मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ नासिर है। मैं बतौर जनरल मैनेजर यहाँ पैरामिड के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मुस्लिम अब्बास हैं जो मेरी टीम का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ही इज़ वर्किंग एज टेक्निकल मैनेजर। पैरामिड गैस बेसिकली एलपीजी मार्केटिंग कंपनी है जो मार्केटिंग कंपनी होने के साथ साथ पाकिस्तान में मेजर इंपोर्ट का भी काम करते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और रोड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन में भी एक बड़ा इनका नाम है और इसका रोल है इसमें। तो पैरामिड के मेजर कंपनी के साथ हमारी और भी सिस्टर कंसर्न्स हैं जिसमें फ्लो गैस है, हैवलेट गैस है और इंपीरियल गैस है। ये चारों कंपनीज जो हैं हमारे एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे काम कर रही हैं। तो सिंस एलपीजी जो है वो एक बड़ा हाई सेंसिटिव काम है जिसमें एलपीजी चूँकि जब लीक हो तो इससे काफ़ी मसाइल हो सकते हैं, इसकी सेफ्टी इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम काम करते हैं एक तो उसका हमारे पास नॉलेज प्रॉपर हो और दूसरा उसकी हैंडलिंग के हवाले से पूरी अवेयरनेस हो। तो ओवर द ईयर्स मैं तकरीबन कोई मोर देन 40 ईयर्स टाइम से एलपीजी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ और मैं समझता हूँ कि इसकी सेफ्टी में जितनी इम्पोर्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जिस एरिया में वो एलपीजी बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन का है। कि मैं अपना देखता हूँ और अपनी कंपनी के अलावा अपने पूरे सिस्टम में जब देखता हूँ तो हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट हम अपनी जो मार्केट है और वर्ल्ड ओवर भी शायद यही है, क्योंकि ये बड़ा वनरेबल एरिया है। क्योंकि जो एक हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट जो है जब आप रोड पे चला रहे हैं तो उस पर उसके नॉर्मल इम्पैक्ट्स के हट के बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मतलब उसमें डिस्टॉर्शन भी है, इक्विपमेंट पे प्रेशर भी आता है और उसके लूज़ होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, उसके ब्रेक होने के ज़्यादा इम्कान आते हैं। तो इन चीज़ों की हैंडलिंग के लिए हम अगर डाटाबेस उठाएं पाकिस्तान में तो पिछले जितने 35-40 साल में जितने मेजर हादसा हुए हैं उसमें प्राइमरीली उसमें बॉजर ही इन्वॉल्व हुए हैं। और बॉजर के इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि अगर वहाँ से कोई लीकेज हुई है तो उसमें इंटरनल जो इसकी इंटरनल जो इसकी सेफ्टी होती है वो है उसके इंटरनल वेल्स। इंटरनल वेल का होना नागुज़ीर है बल्कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है। लेकिन अनलकीली चूँकि हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें सेफ्टी की अवेयरनेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो लोग इसको एक बर्डन के तौर पे समझते हैं कि चीज़ें जो सेफ्टी की हैं उनको लगाएं तो उन्हें कॉस्ट चूँकि होता है ज़्यादा प्रेशर आता है तो वो उसको अवॉइड करते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक है। अब पिछले 2020 में हम अगर बात करें और 2017-16 की बात करें, 16 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ ननकाना साहब के करीब जहाँ पे 16-17 लोगों की जानें जो है ज़ाया हुई। ऐसे ही 2020 में एक हादसा हुआ जिसमें भी उस केस में भी इंटरनल वाल नहीं थे बॉर्डर के अंदर, और जब हादसा होता है तो उसकी जो अंदर एक्सटर्नल वाल टूटी है उसके अंदर से सारी गैस लीक हुई है और उसका हादसा ही हुआ कि उसमें 2-3 लोग उसको मौके पे मर गए और प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो मिलियंस में हुआ। ऐसे ही अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ है जो गैस वाज कमिंग इन फ्रॉम तफ्तान कोयटा साइड से आ रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि वो वाल उसका ऑटोमेटिकली ब्रेक हुआ और गैस जो है रिलीज़ हो गई। वहाँ भी लैग क्या कर रही थी, इंटरनल वाल नहीं था। तो मैं इस चीज़ की चूँकि हम ग्रेविटी को अच्छी तरह समझते हैं तो इसको ये समझता हूँ कि जहाँ भी हम अगर एलपीजी ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें फुल फ्लैज प्रोटोकॉल के साथ ये चीज़ें जो हैं सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ज़ीरो टॉलरेंस ऑन सेफ्टी मैटर्स। और कॉर्पोरेट कंप्लायंस जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है वो अपनी जगह जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। पाकिस्तान में हमारी जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ओगरा, उसने NFPA 58 को अडॉप्ट किया हुआ है जिसके तहत इंटरनल वाल जो हैं और बाकी सेफ्टी गैजेट्स जो हैं वो लगने चाहिए। और आपने इस सिस्टम के अंदर हमने पूरी 100% कोशिश की है कि इसको बाई लेटर एंड स्पिरिट इसको पूरा अप्लाई करें। और इसी जज्बे के तहत हमें इसका एडवांटेज ये हुआ है कि जब हम इसको ओवर द ईयर्स इसको इवॉल्व किया है इंडस्ट्री में आने के बाद चीज़ों की इक्विपमेंट सिलेक्शन में, तो मार्शल के साथ हमारा एक्सपीरियंस जो है दैट हैज़ बीन वेरी स्पेक्टेकुलर। और इसमें ये हुआ कि इससे पहले हम रीगो का इक्विपमेंट भी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमें आफ्टर सेल सर्विस के बहुत मसाइल आए
और जिसकी वजह से हमारा एक फ़ैसला था कि हम ना सिर्फ अच्छे की तरफ जाएं बल्कि एक ऐसी पार्टी को सिलेक्ट करें जो हमारे साथ आगे हमारे लाइफ पार्टनर भी बने और हमें पूरी सपोर्ट दें। तो मार्शल के साथ हमारा माशाल्लाह हमने रिसेंट पास्ट में बहुत सारा इक्विपमेंट परचेज़ किया है और हम समझते हैं कि इनकी जो सर्विसेज हैं और अगर कहीं पे भी हमारी कोई मुश्किल आई है तो उन्होंने ऑल द वे हमें बगैर किसी हेजिटेशन के सपोर्ट किया है।